नमस्कार, जय जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं मीडिया छत्तीसगढ़ और आज की खबरों पर नजर डालेंगे। उससे पहले छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं इस वीडियो को नीचे कमेंट पर जरूर बताएं और इसके साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए आज की खबरों की ओर बढ़ते हैं। एआई में अग्रणी राज्य बनेगा छत्तीसगढ़, सीएम बोले एआई के जरिए युवाओं को कौशल, रोजगार, नवाचार के मिलेंगे अवसर। सीएम की अध्यक्षता में बीते दिन मंत्रालय महानंदी भवन में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास, विस्तार, मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट कनेक्टिविटी, सेवा सेतु, ई प्रगति पारस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, डेटा लैब्स तथा विभिन्न डिजिटल नवाचार की परियोजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। इसके साथ ही युवाओं के लिए कौशल विकास, रोजगार सृजन, स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत बनाने तथा तकनीकी आधारित सुशासन को नई गति देने के विभिन्न आयामों पर विस्तृत चर्चा हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और राज्य इस क्षेत्र में देश का अग्रणी प्रदेश बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि एआई केवल भविष्य की तकनीकी नहीं बल्कि सुशासन, पारदर्शिता, दक्षता और जनसेवा को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रभावी माध्यम है। एआई के प्रभावी उपयोग से शासन प्रशासन को अधिक सक्षम, पारदर्शी, त्वरित एवं नागरिक केंद्रित बनाया जा सकता है। नकटी गांव के ग्रामीणों ने घेरा कलेक्ट्रेट, ईडब्ल्यूएस मकानों की सुविधाओं पर उठाया सवाल। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के नकटी गांव में सोमवार को 80 घरों पर बुलडोजर चला दिया गया। अब इसके विरोध में बीते दिन प्रभावितों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। उनका कहना था कि प्रशासन ने घर तो दिए हैं लेकिन किसी भी तरह की सुविधा यहां पर उपलब्ध नहीं है। घर इतने छोटे हैं कि उसमें परिवार का रहना तक संभव नहीं है। ग्रामीणों के इस प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस फोर्स लगाई गई थी। पुलिस ने कलेक्ट्रेट में बैरिकेडिंग कर ग्रामीणों को रोकने की कोशिश की और उन्हें समझाइश दी, लेकिन फिर भी वे डटे रहे। इस प्रदर्शन में रायपुर जिला कांग्रेस के नेता भी मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस विधायक चातुरी नंदन ने कहा कि हम जनता के सिर पर छत देने के लिए चुने गए हैं, छीनने के लिए नहीं। गरीबों का घर उजाड़कर ऐसा विधायक आवास बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इसके अलावा नकटी गांव को लेकर रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल की मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को लिखी गई 1 साल पुरानी चिट्ठी वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने विधायक कॉलोनी के लिए जमीन चयन पर आपत्ति जताई थी। पत्र में कहा गया था कि गरीबों को हटाना मानवीय दृष्टि से उचित नहीं है। जुलाई में बदला बिजली टैरिफ, छत्तीसगढ़ में उपभोक्ताओं पर बढ़ा बिल का बोझ, नए नियम भी लागू। छत्तीसगढ़ में 1 जुलाई यानी बुधवार से ही बिजली की नई दरें प्रभावी हो गई है। राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जारी नए टैरिफ के तहत घरेलू, व्यावसायिक और कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं को पहले की तुलना में अधिक बिजली बिल चुकाना होगा। अधिकांश श्रेणियों में प्रति यूनिट 30 से 50 पैसे तक की बढ़ोतरी की गई है। पहली ही बारिश में टूटी करोड़ों की निर्माणाधीन नहर, गुणवत्ता पर उठे सवाल, ग्रामीणों ने की कार्यवाही की मांग। बलरामपुर जिले से खबर है। किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जल संसाधन विभाग की ओर से भाला गिरवानी नहर परियोजना के तहत करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जा रही कंक्रीट नहर पहली ही मूसलाधार बारिश में क्षतिग्रस्त हो गई है। नहर टूटने की घटना के बाद निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं और ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि जिस नहर का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है वह पहली ही तेज बारिश का दबाव नहीं झेल सकी। इससे साफ जाहिर होता है कि निर्माण कार्य में कहीं न कहीं गंभीर लापरवाही बरती गई है। लोगों का आरोप है कि यदि निर्माण मानकों का पालन किया गया होता तो नहर इतनी जल्दी क्षतिग्रस्त नहीं होती। कोटवारों ने सरकार को दिया अल्टीमेट, 15 अगस्त तक मांगे पूरी नहीं होने पर 16,000 कोटवार करेंगे प्रदेश व्यापी आंदोलन, नियमितीकरण और मानदेय बढ़ाने की मांग। छत्तीसगढ़ के कोटवारों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया है। कोटवार एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ के प्रांतीय अध्यक्ष प्रेम किशोर बाग ने कहा कि कई बार शासन का ध्यान आकर्षित कराने के बावजूद मांगों का समाधान नहीं हुआ है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 15 अगस्त तक मांगे पूरी नहीं हुई तो प्रदेश के करीब 16,000 कोटवार जिला और राज्य स्तर पर आंदोलन करेंगे। उन्होंने बताया कि 80 वर्ष की सेवा परंपरा के बावजूद आज भी कोटवारों को नियमित कर्मचारी का दर्जा, सम्मानजनक मानदेय और सामाजिक सुरक्षा जैसी सुविधाएं नहीं मिल रही है। कोर्ट जाएगी कांग्रेस, नवा रायपुर के नकटी गांव में बुलडोजर चलाने पर बिफरे बैच, बोले पार्टी गांव वालों के साथ। राजधानी रायपुर के नकटी गांव में प्रशासन द्वारा की गई बुलडोजर कार्रवाई को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि 29 जून को प्रशासन ने गांव में वर्षों से रह रहे लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें बारिश के पहले बेघर कर दिया है। कांग्रेस इस मामले को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाएगी और आगामी विधानसभा मानसून सत्र में भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाएगी। छत्तीसगढ़ के कलाकारों को मिलेगा मंच, वार्षिक सांस्कृतिक आयोजनों के लिए आवेदन आमंत्रित 15 जुलाई तक कर सकते हैं अप्लाई।
छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को नई पहचान देने और लोक एवं शास्त्रीय कलाओं को व्यापक मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालनालय संस्कृति एवं राजभाषा छत्तीसगढ़ ने वर्ष 2026-27 के वार्षिक सांस्कृतिक आयोजनों के लिए कलाकारों एवं सांस्कृतिक दलों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। विभाग द्वारा आयोजित इस प्रतिष्ठित आयोजनों के माध्यम से प्रदेश के प्रतिभाशाली कलाकारों को अपनी कला का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। वहीं विलुप्त होती लोक परंपराओं के संरक्षण और संवर्धन को भी नई गति मिलेगी। वीबीजी रामजी लागू मजदूरी दर में हुई 13% की वृद्धि, 261 रुपए से बढ़कर 300 रुपए प्रतिदिन हुई मजदूरी। वीबीजी रामजी के लागू होने के पहले दिन ही श्रमिकों को बड़ी सौगात हुई है, जहां भारत सरकार द्वारा विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन के अंतर्गत अकुशल श्रमिकों के लिए नई मजदूरी दरें अधिसूचित जारी की गई है। नई दरें 1 जुलाई 2026 से प्रभावी हो गई है। नई व्यवस्था के तहत छत्तीसगढ़ में ग्रामीण श्रमिकों की मजदूरी दर को 261 रुपए प्रतिदिन से बढ़ाकर 300 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इसके तहत मजदूरी दर में 13% की वृद्धि हुई है, जो अभूतपूर्व है। इससे ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को आर्थिक लाभ मिलेगा तथा ग्रामीण आजीविका को और मजबूती मिलेगी। मैनपाट में पर्यटन स्थल और मंदिरों के पास नई बॉक्साइट खदानें पर वर्णीय जन सुनवाई में जमकर विरोध। विधायक बोले, सीएमडीसी ने जानकारी छिपाई, सदन में उठाएंगे मामला। छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले मैनपाट के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के पास नई बॉक्साइट खदानें खोलने का कड़ा विरोध हो रहा है। बीते दिन रोपाखार और कमलेश्वरपुर में नई बॉक्साइट खदान खोलने के लिए परिवर्णीय जन सुनवाई हुई। विधायक रामकुमार टोपो ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस शासनकाल में ये खदानें स्वीकृत की गई है। सीएमडीसी मंदिरों और पर्यटन स्थलों की जानकारी दस्तावेजों में छिपाई गई है। इसे सदन में उठाया जाएगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। मैनपाट में 4 नई बॉक्साइट खदानें खोली जानी है। रोपाखार और कमलेश्वरपुर में खदानें खोलने के लिए परिवर्णीय जन सुनवाई में बीते दिन कमलेश्वरपुर में आयोजित की गई। जन सुनवाई में नई खदानें का जमकर विरोध किया गया। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने भी जन सुनवाई में पहुंचकर ग्रामीणों के साथ नई खदानों का विरोध किया और कहा कि बॉक्साइट की खदानों से सिर्फ मैनपाट की बर्बादी होगी। किसानों को मिलेगा भूमि अधिग्रहण मुआवजा, कोर्ट ने दिया ब्याज सहित रकम देने का आदेश। स्वामित्व को लेकर था विवाद। राष्ट्रीय राजमार्ग 130 बिलासपुर कटघोरा मार्ग के लिए अधिग्रहित भूमि के मुआवजा विवाद में जिला अदालत ने किसानों के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायालय ने ग्राम मेलनाडीह के महेश, कार्तिक और रेखा की दायर याचिका स्वीकार करते हुए साल 2018 में पारित मुआवजा अवार्ड के अनुसार 26,63,199 रुपये की मुआवजा राशि निर्धारित ब्याज सहित 45 दिनों के भीतर भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री का महारानी अस्पताल में औचक निरीक्षण, 200 से 300 बेड में अपग्रेड करने के निर्देश। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बस्तर के ऐतिहासिक महारानी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मचारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए। मंत्री ने मानवीय संवेदनाओं के साथ मरीजों को बेहतर उपचार और सेवा प्रदान करने को कहा। उन्होंने अस्पताल को आम लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप अधिक सुविधाजनक बनाने पर जोर दिया। स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल की वर्तमान 200 बिस्तर क्षमता को बढ़ाकर 300 बिस्तर करने के निर्देश दिए। स्कूलों में मंत्र उच्चारण अनिवार्य, शिक्षा मंत्री गजेंद्र ने कहा, निर्बाध रूप से रहेगा जारी, सरकार अपने आदेश पर कायम। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में मंत्र उच्चारण के आदेश को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है। आदिवासी संगठन, ईसाई संस्थाओं के साथ कांग्रेस ने राज्य सरकार के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। इस घटनाक्रम के बीच स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार देने के उद्देश्य से मंत्र उच्चारण कराने का फैसला लिया गया है, लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेस इसके खिलाफ कोर्ट में याचिका लगाई है। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव का कहना है कि फिलहाल सरकारी स्कूलों में निर्बाध रूप से मंत्र उच्चारण चलेगा। मामले में कोर्ट जो फैसला सुनाएगी उसके अनुसार आगे होगा। सरकार अपने आदेश पर कायम है और अदालत का जो भी फैसला आएगा उसके अनुरूप आगे की कार्रवाई की जाएगी। कांकेर में 2 बाघों की खाल के साथ 2 गिरफ्तार, वन्यजीव तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन सेफ पैसेज में कार्रवाई। इंद्रवती क्षेत्र में शिकार की आशंका। कांकेर जिले में वन विभाग ने वन्यजीव तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा से 2 आरोपियों को 2 बाघों की खाल के साथ गिरफ्तार किया है। विशेष अभियान ऑपरेशन सेफ पैसेज के तहत हुई इस कार्रवाई में लाखों रुपए के मूल्य की 2 बाघों की खाल और 1 मोटरसाइकिल जब्त की गई है। धमतरी में पीएम आवास योजना पर बवाल, 50 से ज्यादा पंचायतों के ग्रामीणों का प्रदर्शन, पात्रता सूची पर उठे सवाल। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत धमतरी जिले में पात्र हितग्राहियों के चयन को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आवास प्लस 2.0 सर्वे के बाद जारी पात्रता सूची में कई तरह की शिकायतें सामने आने लगी है। ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ स्थानों पर अपात्र लोगों ने दस्तावेजों के सहारे सूची में जगह बना ली, जबकि कच्चे मकानों, झोपड़ियों और जर्जर घरों में रहने वाले वास्तविक जरूरतमंद परिवार अब भी पक्की छत का इंतजार कर रहे हैं।
सड़क बनाने के लिए जमीन जरूरी, हसदेव में पेड़ों की कटाई पर बोले सीएम, कहा हमारे उद्योग नीति में है वृक्षारोपण। हसदेव जंगल की कटाई को लेकर सीएम ने सफाई दी है। सीएम ने कहा कि लोगों को यह गलतफहमी नहीं रखनी चाहिए कि इससे केवल पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर पेड़ काटे जाएंगे तो उसके बदले उससे ज्यादा पेड़ लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने नेशनल हाईवे का उदाहरण देते हुए कहा कि सड़क बनाने के लिए जमीन की जरूरत होती है, वह आसमान में नहीं बन सकती। सीएम ने कहा कि हमारे छत्तीसगढ़ में 44% वन क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि बीते 2 सालों में सरकार कैंपा योजना के तहत पेड़ लगवा रही है। इसके साथ ही पीएम मोदी की एक पेड़ मां के नाम से छत्तीसगढ़ में पेड़ लगाए जा रहे हैं, जिसके कारण से राज्य में 2.5% वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि हमने उद्योग नीति में इस बात की जिक्र किया कि अगर उद्योगपति पेड़ काटेंगे तो उन्हें पेड़ लगाना पड़ेगा। अजीबोगरीब मांग, बलौदाबाजार के नरधा गांव में शराब दुकान खोलने के लिए ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित। महात्मा गांधी ने कहा था कि देश की आत्मा गांव में बसती है और पंचायती राज व्यवस्था उनकी ग्राम स्वराज की अवधारणा को साकार करने का सशक्त माध्यम है। इसी पंचायती व्यवस्था से जुड़ा एक अनोखा मामला बलौदाबाजार जिले से सामने आया है। जिले के कसडोल विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत नरधा में आयोजित ग्राम सभा के दौरान ग्रामीणों ने अपने गाँव में कंपोजिट शराब दुकान खोलने की मांग कर डाली है। ग्रामीणों की मांग पर ग्राम सभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया और इसे ग्राम सभा की कार्यवाही में भी शामिल किया गया है। ग्राम सभा में मौजूद सरपंच और सचिव के समक्ष ग्रामीणों ने यह प्रस्ताव रखा, जिसे सभी की सहमति से मंजूरी दी गई है। नशे के खिलाफ ब्लॉग बनाने वाले गांजे के साथ पकड़ाया, दुर्ग पुलिस ने किया गिरफ्तार। नशे के खिलाफ ब्लॉग बनाने वाले एक युवक 4 किलो गांजे के साथ पकड़ाया है। जब तक गांजे की कीमत करीब 2 लाख रुपए है। हरिशंकर यादव उर्फ जुगनू भिलाई का रहने वाला है। वह इंस्टाग्राम पर नशे के खिलाफ वीडियो बनाकर पुलिस से कार्रवाई की मांग करता था। दुर्ग में जनदर्शन में लोगों ने तोड़ा स्मार्ट मीटर, बोले पहले से कई गुना बढ़ा बिजली बिल, पुराने मीटर लगाने और बढ़ी दरें वापस लेने की मांग। स्मार्ट मीटर और बढ़े बिजली बिल को लेकर दुर्ग में बड़ी संख्या में लोग स्मार्ट मीटर लेकर जनदर्शन पहुंचे। उन्होंने कलेक्ट्रेट के सामने ही स्मार्ट मीटर जमीन पर पटक कर तोड़ दिया और सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए स्मार्ट मीटर हटाने और बिजली की बढ़ी हुई दरों को वापस लेने की मांग की है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि छत्तीसगढ़ में बिजली का उत्पादन राज्य के ही कोयले से होता है। इसके बावजूद बिजली की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है, महंगाई तेजी से बढ़ रही है, जबकि आम लोगों की आमदनी उसी रफ्तार से नहीं बढ़ रही है। ऐसे में घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। ऊपर से बढ़े हुए बिजली बिल ने परेशानी और बढ़ा दी है। धमतरी में खुलेगा नया एकलव्य स्कूल, नीट जी की तैयारी सहित मिलेगी आधुनिक शिक्षा। छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग ने धमतरी जिले में एक नए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इस विद्यालय के शुरू होने से दूरस्थ और वनांचल क्षेत्रों के छात्र छात्राओं को आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण और पूरी तरह निःशुल्क आवासीय शिक्षा उपलब्ध होगी। छत्तीसगढ़ में तंत्र मंत्र के नाम पर 1.5 करोड़ की महाठगी, संतान सुख का झांसा देकर दंपत्ति को लूटा। जगदलपुर जिले से खबर है। संतान सुख दिलाने और पारिवारिक संकट दूर करने के नाम पर तंत्र मंत्र, झाड़ फूक और विशेष पूजा का झांसा देकर एक दंपत्ति से करीब 1.5 करोड़ रुपए की कथित ठगी का मामला महिला आयोग पहुंच गया है। आयोग ने प्रथम दृष्टता मामले को गंभीर मानते हुए पुलिस अधीक्षक जगदलपुर को धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर जांच रिपोर्ट आयोग को भेजने के निर्देश दिए हैं। वहीं अपर कलेक्टर सीपी बघेल को आरोपितों की चल अचल संपत्ति, उसके मूल्यांकन तथा संपत्ति खरीद से जुड़े दस्तावेजों की जाँच कर 1 माह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। रायपुर के राजस्व अमले में बड़ा फेरबदल, कई तहसीलदारों के तबादले, तिल्दा नेवरा में एसडीएम और प्रोटोकॉल अधिकारी की नई पदस्थापना। जिले में प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर कार्यालय की वित्त शाखा ने अधिकारियों की पदस्थापना में व्यापक बदलाव किया है। जारी आदेश के तहत तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों के तबादले किए गए हैं। वहीं अलग आदेश में तिल्दा नेवरा के एसडीएम सहित वरिष्ठ अधिकारियों की नई पदस्थापना भी की गई है। सभी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। सड़क बनी तालाब, बीच सड़क पर बैठकर नहाने लगा ग्रामीण, बोला सीएम साहब देखिए उग्र आंदोलन के लिए मजबूर मत कीजिए, 3 दिन से आमरण अनशन जारी। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ क्षेत्र स्थित डोंगा कोहरौद में सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों का आमरण अनशन तीसरे दिन भी जारी रहा। वहीं यहाँ पर देर शाम में एक यहाँ पर अनशनकारी की तबियत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि आंदोलन के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम भी समय पर मौके पर नहीं पहुंची। इधर यहाँ पर लगातार हो रही बारिश के बीच ग्रामीणों ने बदहाल सड़क और जलभराव के विरोध में अनोखा प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी सड़क पर भरे पानी में उतर गए और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका कहना है कि वर्षों से सड़क की बदहाली झेलने के बावजूद अब तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया।
गिरौदपुरी धाम में धरना, मंदिर परिसर में शेड निर्माण की दिशा का विरोध, रुद्र गुरु के नेतृत्व में प्रदर्शन। बलौदाबाजार जिले के सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थल गिरौदपुरी धाम में सतनामी समाज ने मोर्चा खोल दिया है। मंदिर परिसर में शेड निर्माण को लेकर समाज के सैकड़ों लोग धरने पर बैठ गए। सामाजिक जनों का आरोप है कि प्रशासन द्वारा आस्था और नियमों के विपरीत गलत दिशा में शेड का निर्माण किया जा रहा है। इस प्रदर्शन का नेतृत्व गुरु रुद्र प्रियंका गुरु कर रहे हैं। शराब पार्टी के दौरान मर्डर का खुलासा, मामूली कहासुनी पर पीट कर मार डाला, 8 आरोपी गिरफ्तार, इनमें 2 नाबालिग। धमतरी जिले के कुरुद थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम डाही में शराब सेवन के दौरान हुए विवाद के बाद युवक की हत्या के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने कुछ ही घंटों में खुलासा कर लिया है। पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार के निर्देश पर कुरुद पुलिस और साइबर टीम की संयुक्त कार्रवाई में घटना में शामिल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें 6 वयस्क आरोपी और 2 नाबालिग शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के व्यापारियों और उद्यमियों को बड़ी राहत, अब 43 प्रकार के कारोबार के लिए निकायों से नहीं लेना होगा ट्रेड लाइसेंस। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के व्यापारियों और उद्यमियों को बड़ी प्रशासनिक राहत देते हुए नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत क्षेत्रों में संचालित 43 प्रकार के व्यापार और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए स्थानीय निकायों से ट्रेड लाइसेंस लेने और उसका नवीनीकरण कराने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। जेबीसीसीआई 12 गठन की मांग पर हजारों श्रमिकों का प्रदर्शन, कोरबा में प्रबंधन को सौंपा ज्ञापन, मांगे नहीं मानी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी। कोरबा के गेवरा परियोजना में बीते दिन संयुक्त मोर्चा HMS, अटक, इंटक और सीटू के बैनर तले हजारों श्रमिकों ने प्रदर्शन किया। मेन गेट स्थित श्रमिक चौक पर आयोजित इस प्रदर्शन में कोल इंडिया प्रबंधन ने जेबीसीसीआई 12 का तत्काल गठन कराने की मांग उठाई गई। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों को बड़ी सौगात, महापौर अध्यक्ष और पार्षद निधि के 104 करोड़ 54 लाख रुपये जारी। छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने नगर निगमों में महापौर निधि, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में अध्यक्ष निधि और तीनों तरह के निकायों में पार्षद निधि के रूप में 104 करोड़ 54 लाख रुपए जारी किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने नगरीय निकायों को ये राशि जारी कर दी है। गर्लफ्रेंड को मारने पति पत्नी ने 4 लाख की सुपारी दी, शादी का दबाव बना रही थी, किलर्स ने शूटर फिल्म देखकर मारी गोली, 9 गिरफ्तार। शक्ति जिले में हुए पूर्णिमा चौहान हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। पति ने पत्नी के साथ मिलकर गर्लफ्रेंड को रास्ते से हटाने के लिए 4 लाख की सुपारी दी थी। दरअसल गर्लफ्रेंड पूर्णिमा शादीशुदा बॉयफ्रेंड पर शादी का दबाव बना रही थी। 2 नकाबपोश युवकों ने घर में घुसकर युवती को गोली मारी थी। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि शूटर्स ने शूटर मूवी देखकर इस वारदात को अंजाम दिया था। पत्नी चंपा ने शूटर्स को सुपारी देने के लिए अपने पोस्ट ऑफिस का खाता तोड़कर उसने रकम निकाली, जिससे उसने 2 लाख रुपए एडवांस दिए थे। पुलिस ने मामले में पति पत्नी समेत कुल यहाँ पर 9 आरोपियों को छत्तीसगढ़, झारखंड और महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है। उनके पास से हथियार, बाइक और कैश भी बरामद किया गया है। घटना शक्ति थाना क्षेत्र के ग्राम जोंगरा की है। चिरमिरी में कथित मिलावटी शराब की शिकायत पर जांच, पूर्व महापौर ने सीएम हेल्पलाइन में की कंप्लेंट, आबकारी विभाग ने की कार्रवाई, उच्च स्तरीय जांच की मांग। चिरमिरी शहर में कथित रूप से मिलावटी शराब की बिक्री के आरोपों को लेकर कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष एवं पूर्व महापौर के डोमरू रेड्डी ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कर आबकारी विभाग और राज्य सरकार से पूरे मामले की निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जाँच कराने की मांग की है। हाईकोर्ट बोला, लिव इन में रहकर शादी न करना, नहीं सहमति भी देनी होगी, महिलाएं आत्मनिर्भर फैसला खुद ले सकती है, महिला की अपील खारिज। यदि 2 बालिग लंबे समय तक आपसी सहमति से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो तो बाद में शादी नहीं होने मात्र से उसे मामला नहीं माना जा सकता। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शादी का भरोसा देकर बनाए गए शारीरिक संबंध के एक मामले में यह टिप्पणी करते हुए फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की तरफ से आरोपी को बरी किए जाने के फैसले को सही ठहराते हुए पीड़िता की अपील सुनवाई यहां पर खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि दोनों के बीच लंबे समय तक सहमति से संबंध रहे हैं और वे साथ भी रहे। ऐसे मामलों में केवल शादी से इनकार होने के आधार पर अपराध नहीं बनता। फिलहाल दोस्तों, ये थी छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर फटाफट अंदाज पर। मिलते हैं कल इसी तरह की और खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।